शिव पुराण में कथा आती है, वो कथा जिसके बारे में हम सभी परिचित हैं। माँ सती के साथ विवाह हुआ और भगवान शिव जो है औघड़ रहते थे, मस्त मलंग, कुछ इस्तेमाल नहीं करते थे। तो एक दिन जब पिता ने यहाँ दक्ष प्रजापति में यज्ञ रचा, सबको बुलाया, भगवान शिव को नहीं बुलाया, अपनी पुत्री को नहीं बुलाया। तो सती ने जो है देखा कि चंद्रमा और तारा तैयार होके जा रहे हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उनको लगा कहाँ जा रहे हैं साहब। उन्होंने चंद्रमा से पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? बोले अरे तुमको पता नहीं, तुम्हारी मम्मी ने तो प्रोग्राम रखा है। बोले आपको पता नहीं। बड़ा बुरा लगा सती को। सती को लगा कि साहब हमारे ही घर में कार्यक्रम है और हमें पता नहीं। तो उनने भगवान शिव से कहा कि भगवान ये लगता है इसलिए हमें नहीं बुलाया कि हम लोग ऐसे गरीबों की तरह से रहते हैं, इसलिए हमें आमंत्रण नहीं आया। भगवान शिव ने कहा ऐसा है नहीं, कारण तो अहंकार है। पर यदि आपको ऐसा लगता है देवी, तो आप सृष्टि का सारा वैभव लेके जाइए। सृष्टि का सारा वैभव भगवान शिव ने सती के साथ किया। 60,000 के करीब अनुचर गए और जब वहां पर पहुंचे तो पिता ने ध्यान नहीं दिया, माँ ने अपमान कर दिया। योगाग्निमयम शरीरम, अपमानित होकर के जो सती थी उनने वहीं पर अपना शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ा तो जो 60,000 अनुचर थे उसमें से 20,000 ने वहीं पर आत्महत्या कर ली। उनको लगा कि क्या मुंह दिखाएंगे भगवान शिव को, वो भी साथ में मर गए। बाकी के 40,000 थे, लड़ने को तैयार हुए तो यज्ञ के रक्षक जो थे प्रमथगण, सबसे उच्च स्तरीय योद्धा माने जाते हैं, उन्हीं प्रमथगणों के स्वामी भगवान गणेश होते हैं। प्रमथगणों ने शिव गणों को हरा दिया। हारे थके भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ध्यान में थे। जब उनको पहली बार बताया तो भगवान शिव ने समाधि लगा ली। बोले कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा। पीछे पीछे देवर्षि नारद आए। बोले आप इनकी कंप्लेन सुन तो लीजिए, लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है, भगवान शिव ने सुना। और जो पुराण की सबसे प्यारी पंक्ति आती है वो ये आती है कि जब भगवान शिव ने सुना तो उनको क्रोध नहीं आया। उनने कहा ये समय मेरा क्रोध प्रकट करने का है। हम लोगों को गुस्सा आ जाता है, उनने कहा ये समय क्रोध के प्रकट करने का है। उनने अपनी जटा का एक बाल निकाला और उठा करके जमीन पर डाला तो एक हिस्से से वीरभद्र पैदा हुए। वो वीरभद्र का मंदिर जो ऋषिकेश के अंदर है वहां से प्रकट हुए रुद्र। और उनके प्रकट होने पर 27 पृथ्वियों के बराबर प्रकाश उनका था। इतना प्रकाश था और इतना शब्द हुआ कि जो धरती थी, सृष्टि थी, वो देवताओं से विहीन हो गई। इतनी तेज आवाज हुई उनके पैदा होने की कि सृष्टि जो थी देवताओं से विहीन हो गई। 27 पृथ्वियों के बराबर प्रकाश रुद्र का था। और दूसरे सिरे से चामुंडा पैदा हुई। आप यहाँ बिल्वकेश्वर के पीछे के मंदिर में चले जाए तो चामुंडा का मंदिर है। यहाँ से वहां तक 27 किलोमीटर की दूरी है। भगवान शिव का एक बाल जो था वो 27 किलोमीटर का था। उधर चामुंडा थी, इधर वीरभद्र था। और जब दोनों के दोनों निकले तो दोनों के दोनों ने जो इच्छाएं थी भगवान के सामने वो बड़ी अद्भुत रखी। वीरभद्र ने कहा आप कहें तो धरती को 5 बार मसल दूं, 6 बार मसल दूं, ऐसी बातें उनने कही, छोटी बातें नहीं कही। भगवान शिव ने कहा वो सब जानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये जानना है कि इस युद्ध के ध्वंस का कारण कौन थे, किसके कारण सती को अपना जीवन त्यागना पड़ा, बस आप इतना पूछ करके आओ। आप कल्पना करके देखिए दोस्तों कि जिनके बाल के एक हिस्से से वीरभद्र जन्म लेते हैं उनके लिए लोगों के मन को बदल पाना संभव नहीं, सहजता से संभव है। पर भगवान आवाज इसलिए लगाते हैं, इसलिए नहीं कि वो असहाय है, इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो लोगों को श्रेय का अधिकारी बनाना चाहते हैं। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल